गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके क्वेश्चन है फॉर आरआरबी पीओ, आरआरबी असिस्टेंट के लिए। तो जो टॉपिक का नाम है विच सेक्शन इज इम्पोर्टेंट इन करंट अफेयर्स फॉर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी असिस्टेंट 2024। देखिए, सितंबर में आपका मेंस होना है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ बता रहा हूँ थोड़ा सा लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिएगा, भगा के नहीं देखना है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंटली होकर 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी या उससे कम मिनट की वीडियो होगी, मैं सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। किस किस न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और वही न्यूज मेरे नोट्स में भी होते हैं, और जो टीचर्स को मैं बोलूँगा फॉलो करने के लिए, आप आँख बंद करके फॉलो करना, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने टॉपिक लिए हैं, ठीक है। आप देखिए, ये AIFI है लिखा हुआ, AIFI लिखा हुआ है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कितना है इंडिया में, तो ये 5 है: नाबार्ड, नेफिड, NHB, एक्जिम बैंक और सिडबी। ये इसका न्यूज करंट अफेयर में जब आए तो आपको अच्छे से फोकस रख के करना है, ठीक है। इसके साथ किसी ने किसी स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके कुछ करता है, इनिशिएटिव लेता है, तो उस पर न्यूज पे फोकस रखना। मतलब ये 5 चीज आएगा अगर आपके न्यूज में, तो ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि आरआरबी में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया कितना है, तो 4 है। RBI, ये बैंकों के पापा है, बैंक पर अधिकार जमाते हैं, ये बैंक का रेगुलेटर है। सेबी, ये कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। इडाई, इंश्योरेंस का ये रेगुलेटर है, ठीक है। और PFRD, पेंशन का ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये 4 है। इस टाइप के जब न्यूज मिले तो आपको ज्यादा फोकस रखना है, मतलब इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। जैसे ये दिखे कि RBI सर्कुलर है, फटाक से ये सेबी का सर्कुलर है, इडाई सर्कुलर है, या PFRD का सर्कुलर है, मतलब कोई भी न्यूज हो, फटाक से इस पे नजर रखना है, इसको कैच करना है कि अच्छा इसको मैं जाने नहीं दूंगा, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा। तो देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक छोटा सा हो गया। अब आइए कि अब क्या और करना चाहिए। रिपोर्ट एंड इंडेक्स पे फोकस रखना है, आरआरबी में हमेशा आता है। देख लोगे प्रीवियस रिकॉर्ड तो डेफिनेटली रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स पे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैंने आपको मार्च टू जून रिपोर्ट एंड इंडेक्स करवा चुका हूं मैं, पूरा का पूरा। ऐप, पोर्टल, कैंपेन, इनिशिएटिव, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। बैंक कौन सा ऐप लॉन्च किया है, कर्नाटका ग्रामीण विकास, जो विकास ग्रामीण बैंक है, वो कौन सा ऐप लॉन्च कर रहे हैं। तो जितना भी ग्रामीण बैंक वाला न्यूज हो, कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक या यूपी बड़ौदा बैंक, इस टाइप पे ज्यादा नहीं फोकस करना। पोर्टल्स, जैसे आरबीआई ने भी पड़वा पोर्टल लॉन्च किया है, तो उसका फुल फॉर्म, आपको सारी चीज फोकस करना है। कैंपेन, मान लो कि सरकार कोई कैंपेन लॉन्च कर रहा है या कोई बैंक लॉन्च कर रहा है इनिशिएटिव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो आपको उस पर फोकस रखना है, तो उस पर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा न्यूज, बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ तो बताया आई इसमें क्या होगा कि अब छोटा छोटा न्यूज, जैसे लाइक SBI का न्यूज हो गया, या एक्सिस कोई बैंक, अदर बैंक्स के, इधर ये चीज छोड़ के जो भी न्यूज वहां होगा उस पर फोकस रखना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। ये क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम है, तो ये तो आना ही आना है, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद नेशनल न्यूज। अब नेशनल न्यूज में क्या है कि बहुत सारे न्यूज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो सकता है कि ये इतना पैसा दिया गया, जैसे अभी 17th इंस्टॉलमेंट फॉर किसान निधि सम्मान निधि के लिए दिया गया। तो उसके बाद सोशल इकोनॉमिक इशू आएगा, जो कि मैंने आपको टैग करके भी बताया कि ये सोशल इशू का है, करंट अफेयर आपको करना है। नया कानून आया है 3, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नेशनल न्यूज जैसे ही है उसमें फोकस करना है। इंटरनेशनल न्यूज, अब इंटरनेशनल न्यूज में क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक की बात हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि यूएस की बात हो या कनाडा की बात हो, जो आपके इंटरनेशनल में, मतलब आपके जियोपॉलिटिक्स न्यूज है, ये वाला जियोपॉलिटिकल न्यूज में फोकस करना। जियोपॉलिटिकल मतलब आपके नाइबर कंट्री के बारे में पता हो। अभी जैसे आरबीआई ने सार्क फ्रेमवर्क लॉन्च किया, तो अब देखो आरबीआई का भी न्यूज हो गया, सार्क फ्रेमवर्क भी हो गया, मतलब जो आपके नाइबर कंट्री है, सार्क देश जो है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन कंट्री जो है, उसके बारे में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हो गया, वो बहुत सारा चीज यहाँ पे आता है, इंटरनेशनल वाली चीजें, तो ये सारी चीजें फोकस करके चलना आपको, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पे फोकस करना है। अब ये देखो मैंने इस पे ब्रैकेट रखे हैं तीनों को, अब ये इंपॉर्टेंट समझ आओगे। डिफेंस न्यूज एंड स्पोर्ट्स, इसको क्या करना है, जैसे लाइक सितंबर में आपका मेंस है, तो आपको एग्जाम से, मेंस के एग्जाम से 3 मंथ पहले, कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी पीओ हो, आईबीपीएस पीओ, उसके एग्जाम से 3 मंथ पहले ही फोकस करना है। जैसे सितंबर में मेंस है, तो अगस्त जुलाई जून को फोकस कीजिए इसके लिए।
ये सारों के लिए 6 महीने के लिए, ये ऑल ऑफ दिस 6 मंथ्स कवर करना है। ये 3 कंटेंट कवर करना आपको सिर्फ ओनली 3 मंथ्स, ओके, ओनली 3 मंथ्स, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज हो गया। एमओयू, अब एमओयू पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे भारत और सिंगापुर के बीच क्या कितने एग्रीमेंट हुए हैं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, क्या क्या एग्रीमेंट है वो भी पूछा जाता है। आईटी न्यूज, अब आईटी न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी आपको आईआईटी दिल्ली इसके साथ किया, आईआईटी खड़गपुर इसके साथ किया, आईआईटी रोपड़ इसके साथ किया, तो ये चीजें पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये ध्यान के ऑब्वियसली पे डायरेक्ट आप क्या होता है कि ऑब्वियसली नाम दे देगा कि ये डाइट पास अवे हो गए या मर गए हैं, तो वो किस घराना से है, जैसे संगीत से है ना, उसको कौन सा पद्मश्री अवार्ड कब मिला है, पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया है, तो इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें भी डिटेलिंग जाइएगा, ओके। स्टेट न्यूज भी कवर करना है आपको, ठीक है। पार्सली यूपी में क्या हुआ, यूपी गवर्नमेंट ने कितना क्या दिया है, कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी को दिया है, किस चीज के लिए दिया है, बिहार के लिए क्या पैकेजेज वगैरह है, सारी चीजें। मर्जर एंड एक्विजिशन, ये आरआरबी का फेवरेट टॉपिक है। मर्ज एंड एक्विजिशन, कोई कंपनी ने किसी को मर्ज कर लिया तो कितना पैसा में कितना हिस्सेदारी, एलआईसी ने कितना अपना शेयर उसमें बढ़ा लिया, हिस्सेदारी बढ़ा लिया है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ये 13 टॉपिक है, ये चीज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए जो अदर थिंग्स करने हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है अदर 7 to 8 क्वेश्चंस बनेंगे आपके आरआरबी पीओ में एंड आरआरबी असिस्टेंट पे। देखना, गवर्नमेंट स्कीम करंट प्लस स्टैटिक, जो टॉपिक करंट अफेयर्स में बना है, जैसे अगर मुद्रा योजना के बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट कोई डेटा दे रहा है, तो आपको मुद्रा योजना का स्टैटिक फैक्ट्स याद करना पड़ेगा, इसी पे क्वेश्चंस बनेंगे। मींस करंट अफेयर में जो भी गवर्नमेंट स्कीम चर्चा, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चर्चा में था, तो आपके एनएससी असिस्टेंट में पूछा था ना कि प्रीमियम कितना है रबी क्रॉप्स का, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। करंट में जो भी गवर्नमेंट स्कीम आई है, चर्चा में है, सुकन्या समृद्धि योजना, जैसे कल रेट अनचेंज हुआ है स्मॉल सेविंग स्कीम का, जिसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, सुकन्या समृद्धि, इस पे आपको स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने करवा चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाला जो पार्ट 1 दिए थे, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है पेड वाले में, ओके। ये हो गया स्टेट न्यूज। अब स्टेट न्यूज में आपको स्टेट की स्कीम, स्टेट जो गवर्नमेंट स्कीम लाती है उस पर ज्यादा फोकस करना है। यूपी का स्कीम, बिहार का क्या स्कीम है, तमिलनाडु का क्या स्कीम है, इस पे फोकस रखना है। स्टेटिक बैंकिंग अवेयरनेस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, कैपिटल मार्केट पे, और उसके बाद पीएसएल पे, उसके बाद नेशनलाइजेशन पे, सारे चीज पे बनते हैं, कुछ भी मतलब फिक्स नहीं है, कहीं से भी बन सकता है। तो स्टैटिक बैंकिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी पे, ओके। और मिनिस्ट्री, ये चौथा मैंने आज ऐड करा है, मिनिस्ट्री, क्योंकि अभी न्यू पोर्टफोलियो सबका बना है, बहुत सारे मिनिस्ट्री चेंज हुए हैं मोदी 3.0 गवर्नमेंट के अंदर, और वो किस क्षेत्र से, किस निर्वाचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो भी याद करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हो गया, एक बार आप देख लो ओवरऑल। अगर आप इतना कर लोगे ना, तो मैं बताता हूँ कि आप कितना नंबर गेटिंग कर सकते हो मेरे थ्रू और उस टीचर के थ्रू, ठीक है। इसको वाइप आउट करता हूँ, आप एक बार देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो एक डेटा हो जाएगा, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ ये स्क्रीनशॉट, कि देखो करंट अफेयर में ये सारी चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और किसी से आप पूछ भी सकते हो क्या मैंने सही बता रखा है कि नहीं, और मैं ऑलवेज सही ही बताता हूँ, ठीक है। अब आओ बताते हैं कुछ अच्छी चीजें। अभी देखो एसबीआई का सारे लोग का ज्वाइनिंग हो रहा है। एसबीआई वाले अब यूट्यूब पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे नंबर जीए में कितने नंबर आ गया, ये बताओ कि जीए का नंबर कहाँ दिखा रहा है एसबीआई में। सबसे पहली बात है, ना एसबीआई क्लर्क में दिखाता है और ना एसबीआई पीओ में दिखाता है। जो बंदा एसबीआई पीओ का बोल रहा है कि मैंने यहाँ से पढ़ा है और 25 मिनट वाली क्लास से मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे नंबर इतना आया है और वो मेरे फेवरेट है, तो उससे पूछो कि वाई नॉट आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ में तो स्कोर कार्ड दिखाता है ना, वाई नॉट आरआरबी पीओ, क्यों नहीं आरआरबी पीओ के स्कोर कार्ड शेयर कर रहे हो, वाई नॉट, वाई एसबीआई पीओ, वाई नॉट आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ एंड आरआरबी असिस्टेंट, क्यों नहीं दिए तुम, क्यों नंबर नहीं आया उसमें। और 15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि आईबीपीएस पीओ के बाद कहां से तुम पढ़ लिए, जो कि यहाँ बोल लो कि मेरे 30 प्लस है, 25 प्लस नंबर है। तो ये सब चीज चालबाज है, वीडियो पे लाइक पाने का और कुछ टीचर्स के प्रमोशन करने का तरीका है। बट आप भोले वाले बच्चे हैं, फंस जाते हैं। आपको लगता है कि मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, ये जो 25 मिनट वाले कर रहे हो ना, और ये जो
कुछ क्वेश्चंस करते हो वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ना, 100% आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेगा आरआरबी पीओ में, मैं लिख के देता हूँ। अगर है तो आए यूट्यूब पे कोई बताए कि हाँ देखो मेरे नंबर इतने आए हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। क्लासेस 1 घंटे देखने के लिए मना करता है लोगों, सबसे बड़ा बेवकूफी आप लोगों के साथ करता है। आप जीए, आप मैथ पे टाइम देते हो, रीजनिंग पे टाइम देते हो, व्हाई नॉट 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स क्यों नहीं दे सकते हो जीओ में? सबसे बड़ी बात ये है, जीए क्या आपको हल्का चीज लग रहा है? अगर आप जीए डेली पढ़ेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, और आपको करना नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत, आप फंसते हैं 25 मिनट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले पे। देखो आप कहीं से भी करो, मगर थोड़ा सा क्लासेस करना करो, इंपॉर्टेंट क्लासेस करो। तो देखो मेरे नज़र में एक ही टीचर है जो कि मुझे सही लगता है, विजीत मिश्रा सर। मेरे नजरिया की बात बता रहा हूँ, ठीक है। इनकी क्लासेस 5:40 मॉर्निंग में होती है, ठीक है। 1 आवर मिनिमम होता है, मैक्सिमम 1 आवर 15 मिनट की होती है, और बेहतरीन होता है, बेहतरीन से भी बेहतरीन। आपको डीप में बैंकिंग नॉलेज भी दिया जाता है कि राइट इशू क्या होता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसा है, सारी चीजें आप देखोगे ना। कभी मेरे नोट्स को फॉलो करना, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीजें दे रहा है, यूनिट प्लान क्या है, पेनिट्रेशन क्या होता है, डेंसिटी इंश्योरेंस में डेंसिटी क्या होता है। अपने टीचर से पूछना यार, ये सब चीज नहीं बताता है। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे। अरे यार